दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस पाप के कारण हुई थी सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण था जिस वजह से पर्वतारोहण की तरफ जाते समय सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए माइथोलॉजी मैक्स को और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये है पांडवों के स्वर्गारोहण की कहानी। महाभारत में 18 पर्वों में से एक है महाप्रस्थानी का पर्व, जिसमें पांडवों की महान यात्रा अर्थात मोक्ष की यात्रा का उल्लेख है। इसके अनुसार सबसे पहले भारतवर्ष की यात्रा करने के बाद मोक्ष हासिल करने के उद्देश्य से पांडव हिमालय की गोद में चले गए। वहाँ मेरू पर्वत के पार उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिल गया। लेकिन इस रास्ते के यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई और एक एक करके सारे पांडव मौत की आगोश में समाते गए। जबकि युधिष्ठिर सिर्फ एक ऐसे पांडव थे जिन्हें सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिली। परंतु यहाँ सवाल ये उठता है कि क्यों सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुँच पाए और क्यों सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई। तो आइए जानते हैं ये कहानी। बात उस समय की है जब यदुवंशियों का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। उनके नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। और इसके बाद पांडवों के साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए। अर्जुन ने लोभवश अपना गांडीव धनुष और अक्षय तरकश का त्याग नहीं किया था। तभी वहाँ अग्निदेव उपस्थित हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव धनुष और अक्षय तरकश का त्याग करने के लिए कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर से यात्रा की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुँच गए। हिमालय लांग कर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने मेरू पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वो कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वो नीचे गिर पड़ी। तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने सहदेव के गिरने का कारण बताया कि वो अपने जैसा विद्वान किसी को नहीं समझते थे, इसी दोष के कारण उन्हें गिरना पड़ा है। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल अपने रूप पर बहुत अभिमान करते थे, इसीलिए उनकी ये गति हुई है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि एक ही दिन में वो शत्रुओं का नाश कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की ये हालत हुई। थोड़ा आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीम को इसका कारण बताया कि वो बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसीलिए उन्हें भूमि पर गिरना पड़ा। ये कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वो कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए। युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चलें, ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। वो कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहाँ दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है और वहाँ अन्य कोई नहीं है। ये देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, ये आपको अपने भाइयों के पास पहुँचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था। चारों तरफ से बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कौवे और गीद मंडरा रहे थे। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और उनके भाई कहाँ हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हों तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कर्ण, भीम, अर्जुन
अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी है। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने ये बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहाँ आ गए। देवताओं के आते ही वहाँ सुगंधित हवा चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश भी छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे भाई पहले से ही पहुँच गए हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को वहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो जुड़ी थी द्रौपदी के सबसे पहले पर्वतारोहण के दौरान गिरने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक